हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर के ऊपर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों, मैं एक रेक्टल कैंसर सर्वाइवर हूं, एक कोलोनोस्टोमी पेशेंट हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कोलोनोस्टोमी से रिलेटेड और ईचिंग, जलन और इन्फेक्शन से रिलेटेड। दोस्तों, मैं इतने टाइम से कोलोनोस्टोमी बैग यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी ईचिंग की या जलन की या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अभी मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त इन्फेक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ और ईचिंग हुई और ज़ख़म बन गए मेरे स्टोमक के आसपास। तो वो ज़ख़म कैसे बने, कैसे ज़ख़म है, ये सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा और आपको वीडियो के आखिर में ये बात बताऊंगा कि किस वजह से ऐसा हुआ, ताकि आप लोग इस चीज़ से बच सको और आने वाले टाइम में इस तकलीफ़ का आपको सामना नहीं करना पड़े। तो ये चीज़ें सब मैं बताऊंगा। अच्छा, वैसे देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आखिर में बताऊंगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं शुरू में आपको सारी बात बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो बात को पूरा समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना होगा और फिर सारी बात समझाऊंगा, तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, बात सुनिए। स्टोमा से रिलेटेड, यानी कि स्टोमा के पास ईचिंग होना, खुजली होना, जलन होना या ज़ख़म हो जाना स्टोमा के पास, ये चीज़ होती है लोगों के साथ। तो इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए, लेकिन इतना टाइम हो गया मुझे स्टोमा बैग लगाते हुए, ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ कभी नहीं आई। ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ पहली बार आई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आई है। मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊँगा, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए, पहले भी बता चुका हूँ, स्टोमा बैग जो होता है हम लगाते हैं, उसे लगाने के बाद ईचिंग क्यों आती है। देखिए, सब लोग जो होते हैं, जितने इंसान होते हैं, उन सब की स्किन, खाल जो होती है अलग तरह की होती है। किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, समझ रहे हो आप। तो सबकी स्किन अलग तरह की होती है, सबकी खाल अलग होती है। अब हम स्टोमा बैग लगाते हैं, चिपकाते हैं अपनी स्किन के ऊपर, उसके बाद टेप चिपकाते हैं, तो उससे असर पड़ता है खाल के ऊपर, स्किन के ऊपर असर पड़ता है। और ऐसा नहीं है आपने आज बैग लगाया तो कल असर पड़ जाएगा। भाई, स्टोमा बैग लगा रहे हैं, महीनों तक लगाना होता है, सालों तक लोग स्टोमा बैग लगाते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारी खाल होती है ना, वो ख़राब होती चली जाती है और फिर उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ आप लोगों को कि नॉर्मली लोगों के साथ स्टोमा बैग लगाने के बाद स्टोमा के आसपास ईचिंग की प्रॉब्लम आती है, जलन की प्रॉब्लम आती है, ज़ख़म बनने की प्रॉब्लम आती है। तो ये लोगों ने मुझसे पहले भी कमेंट करके पूछा था, लेकिन जब तक मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो मैंने डॉक्टर से इस बारे में पूछा कि भाई, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मुझे डॉक्टर्स ने ये कहा था कि अगर किसी को स्टोमा बैग लगाने के बाद जलन हो रही है, ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका एक सॉल्यूशन ये होता है, जब हम बैग यूज़ करते हैं उसके ऊपर एक नंबर पड़ा होता है। ठीक है, तो जो भी आप बैग यूज़ कर रहे हो उस पर कोई ना कोई नंबर पड़ा होगा। ठीक है, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि जो 1902 नंबर का बैग होता है, स्टोमा बैग होता है ना, 1902 नंबर का, 1902 नंबर जिस पे लिखा होता है, वो एक ऐसा बैग होता है, उसे लगाने के बाद किसी भी तरह की ईचिंग, इन्फेक्शन नहीं होता है। तो मेरे डॉक्टर ने यही कहा था कि, मतलब जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आज तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया जो 1902 नंबर का बैग यूज़ करते हों और उनको ईचिंग या इन्फेक्शन हो जाए। तो एक ये सॉल्यूशन भी है कि अगर आप स्टोमा बैग लगा रहे हैं, आपको ईचिंग हो रही है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो उसे अगर आप दूर करना चाहते हो तो आप ये देखो कि आप किस नंबर का स्टोमा बैग लगा रहे हो। तो अगर आप कोई भी नंबर का बैग लगा रहे हो तो उस समय आप कोलोप्लास्ट का 1902 नंबर का बैग यूज़ करो, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं बहुत हद तक ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, एक वजह तो ये हो गई। अब दूसरी वजह ईचिंग की क्या होती है। दूसरी वजह ईचिंग की ये होती है, देखिए, डॉक्टर हमसे साफ साफ कहते हैं कि स्टोमा बैग को हर 5 दिन में बदल देना चाहिए। ठीक है, ऐसा वो इसलिए कहते हैं, देखिए, हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर स्टोमा बैग चिपका हुआ होता है। ठीक है, टेप चिपका हुआ होता है, तो हर 5 दिन में उसकी सफाई होना ज़रूरी है। अगर हर 5 दिन में उसकी सफाई नहीं होगी तो स्किन अंदर ही अंदर ख़राब होने लगेगी, डेड होने लगेगी। और ख़ुद सोचो आप, मैं खुद ही अपने आप को बता रहा हूँ कि मैं एक बैग को 6-6 दिन तक चलाता हूँ। ठीक है, 7-7 दिन तक चलाता हूँ और मेरे पास कमेंट्स आते हैं लोगों के कि हम तो 15-15 दिन तक एक ही बैग को यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्टोमा बैग होता है उसके अंदर हमारा स्टूल होता है, हमारी लैट्रीन होती है और वो लैट्रीन हमारी खाल पे लगती रहती है। अब आप खुद सोचो, लैट्रीन जैसी चीज़ जिसके अंदर बैक्टीरिया भरे हुए होते हैं, एक गंदी चीज़ होती है, इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, अब वो लैट्रीन हमारी खाल पे लगती रहती है। हम खाल की सफाई नहीं कर रहे हैं, 8-8 दिन, 15-15 दिन तक बैग को यूज़ कर रहे हैं, लगातार 15 दिन तक हमारी खाल की सफाई नहीं हो रही है।
तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको अपनी स्किन के अंदर एलर्जी फेस करनी पड़ेगी, एलर्जी होगी ही होगी आपको, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि हर 5 दिन बाद सफाई होनी चाहिए स्किन की, वहाँ पे अच्छे से पाउडर लगना चाहिए, जो मॉइस्चराइजर आता है उसके लिए वो लगना चाहिए, ताकि आपकी स्किन हेल्दी रह सके, यानी कि ओस्टोमी जो है आपका हेल्दी रह सके। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 5 दिन में बैग चेंज कर दो। तो ये बात मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से कि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी जल्दी जल्दी बैग चेंज कर सके, तो लोग सोचते हैं कि यार चलो कुछ दिन और चला लेते हैं। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि यार चलो 7 दिन 8 दिन तक खींच देते हैं, उसके बाद बदल देंगे। तो ये मेरी सोच है। और बहुत लोगों की सोच है कि 15-15 दिन तक बैग चलाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि लगातार इतने दिन तक आप बैग चेंज नहीं करेंगे, अपनी स्किन की सफाई नहीं करेंगे, तो आपकी स्किन डेड होती चली जाएगी। और 1 दिन में, 2 दिन में या हफ्ता या 10 दिन में असर नहीं होता है, असर महीनों बाद जाके होता है, और फिर जो असर होता है बड़ा ख़तरनाक होता है। तो दूसरा रीज़न ये है कि लोग टाइम पे बैग चेंज नहीं करते हैं, टाइम पे स्किन की सफाई नहीं करते हैं, इस वजह से ईचिंग और जलन वगैरह होने लगती है। ठीक है। अब दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ, देखिए मैं जब से स्टोमा बैग लगा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से लगाता हूँ, तो मुझे तो ईचिंग की प्रॉब्लम कभी हुई नहीं, कभी ना मुझे ज़ख्म हुए, ना छाले हुए, ना जलन हुई। लेकिन इस बार मेरे साथ ऐसा हुआ दोस्तों कि मेरे स्टोमा के आसपास इतने ज़्यादा ज़ख्म हो गए, ईचिंग होने लगी, जलन होने लगी, आपको मैं बता नहीं सकता। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे स्टोमा के पास कितनी बुरी तरह से एलर्जी हुई है, और उसके बाद मैं आपको वजह बताऊंगा कि ये एलर्जी हुई किस वजह से है। तो चलिए पहले वीडियो में आप ये देख लो कि मेरे स्टोमा के आसपास जो एलर्जी हुई है वो किस तरह की हुई है। मतलब ज़ख़म हुए हैं, ज़ख़म हो गए हैं, और नील पड़ गए हैं, अजीब सा हो गया है। तो चलिए वीडियो में पहले आप देख लीजिए कि जो मुझे एलर्जी हुई है वो किस तरह की हुई है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये स्टोमा है जो बाहर आ जाता है, और बहुत से लोग डरते हैं कि इसे छूने से दर्द होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसे छूने से कोई दर्द वर्द नहीं होता है। और दूसरी बात दिखाना ये था कि मेरे ईचिंग हो गई है, और देखो अब कैसे ईचिंग हो रही है, सारी पूरी खाल देखो लाल हो गई है, और यहाँ पे दाने दाने से हो गए जैसे ज़ख़म हो जाता है। यहाँ नहीं है, लेकिन इस साइड में सब ईचिंग हुई पड़ी है। अभी ईचिंग किस वजह से हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये मैं वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। इसके अलावा ये मेरे पुराने टाँके हैं जो दिख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप मेरी बॉडी पे देख सकते हो कहीं पे भी कट का निशान नहीं है, ये मेरी बॉडी पे कहीं भी कट का निशान नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और ये ईचिंग दिखानी है आपको बस, तो इस तरह से ईचिंग हो जाती है, ठीक है। ये जलन होती है इसकी वजह से। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया, मैंने अपना वीडियो में अच्छे से आपको दिखा दिया कि किस तरह से मुझे चारों तरफ इचिंग हुई है, जलन हुई है, और आप देख सकते हो ज़ख़म भी हुए हुए हैं, ठीक है। ज़ख़म भी हुए हुए हैं और दाने भी हुए हुए हैं, कितना कुछ मेरे साथ हो गया। अब इसमें मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही होगी ये मैं ही जानता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, जब हम स्टोमा बैग यूज़ करते हैं तो 99% जो हमारा स्टोमा बैग लीक होता है वो रात के टाइम में होता है, सोते में होता है। क्योंकि देखिए दिन में तो हम हर 2-3 घंटे में अपना स्टोमा बैग खाली कर देते हैं, ठीक है, तो स्टोमा बैग खाली रहता है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो पूरी रात हमारे स्टोमा बैग में हमारा स्टूल यानी कि लैट्रिन भरती रहती है और स्टोमा बैग भर जाता है। और सोते में हम करवट लेते हैं या थोड़ा सा भी स्टोमा बैग अगर दबता है तो जितना भी हमारी लैट्रिन होती है ना वो ऊपर से बाहर आ जाती है, बैग लीक होने लगता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मेरा स्टोमा बैग लगा हुआ है, ये लीक हो गया और लीक होके यहाँ तक लीकेज हो गई, ठीक है, वहाँ तक लीकेज पहुँच गई। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद जो मेरी लैट्रिन लीक होके बाहर आई थी वो सूख गई। जब वो सूख गई तो मेरा बैग जो था स्टोमा बैग दोबारा से एयर टाइट हो गया, यानी कि उसमें कोई लीकेज नहीं रही। हम लीकेज को रोकने के लिए पेस्ट लगाते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है, वो पेस्ट जो होता है वो लीकेज को रोकता है। अब किसी तरह से मेरी जो स्टूल जो था वो उस पेस्ट को पार करके बाहर निकल आया, टेप तक पहुंच गया जहाँ हमने टेप चिपका रखा था, ठीक है। तो हुआ ये कि जब बैग लीक हो गया तो मुझे लगा बैग चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने बैग छू के देखा तो वो एयर टाइट था,
अब आप सोचे होंगे जब बैग लीक हो गया तो वो एयर टाइट क्यों था। मैं बताता हूँ। हुआ ये था, जो ट्यूब हम चारों तरफ लगाते हैं, गोल गोल सर्किल बनाते हैं ट्यूब का, वहाँ से मेरा थोड़ा सा स्टूल लीक हो गया, लैट्रिन थोड़ी सी बाहर आ गई और वो आने के बाद जम गई। जब वो लैट्रिन जम गई तो बैग दोबारा से एयर टाइट हो गया। तो मुझे लगा यार अभी तो मैंने 2-3 दिन पहले बैग बदला था, अब इतना ख़र्चा होता है, अब मैं क्या बैग बदलूं। ऐसा करता हूँ इसी के ऊपर टेप लगा के इसी को 2-4 दिन चला लेता हूँ। तो आप देखो कि ये स्टोमा है और ये लीक होके यहाँ तक स्टूल आ गया मेरा। तो इतनी स्किन यहाँ तक स्टूल पहुँच गया और वो एयर टाइट हो गया। तो मैंने क्या करा, उसके ऊपर यहाँ पर और ज़्यादा टेप लगा लिया और टेप लगा के उसे ढक दिया ताकि स्मेल ना आए और मेरा बैग चल जाए कुछ दिन और ऐसे ही मैंने 4-5 दिन बैग चला लिया। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद जब मैंने बैग चेंज किया तो दोबारा मैंने बैग लगाया, फिर यही प्रॉब्लम हुई कि थोड़ी सी लीकेज हुई और वो लैट्रिन फिर जम गई। जब वो जम गई खाल पे आके मेरे और स्टोमा बैग दोबारा से एयर टाइट हो गया, तो मैंने क्या करा, बैग चेंज नहीं करा, उसी के ऊपर टेप लगाया और कुछ दिन के लिए और उसे इस्तेमाल कर लिया। उसके अंदर हुआ क्या, जब मेरे स्टोमा बैग से मोशन बाहर निकला ना, स्टोमा बैग से बाहर आके और जहाँ से बैग चिपकता है वो वहाँ तक पहुँच गया, तो इतनी लैट्रिन मेरी खाल पे लगने लगी। ठीक है, मेरी खाल पे इतनी लैट्रिन चिपक गई आके, और मैंने क्या गलती करी, उसी के ऊपर टेप लगा के बैग को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो 2-3 बार ऐसा करने के बाद जब मैंने देखा तो मुझे थोड़ी जलन हुई, और जब मैंने बैग हटाया तो जो लैट्रिन थी ना लगी हुई बैग के ऊपर, मतलब जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था, लीक होने की वजह से लैट्रिन वहाँ तक पहुँच गई और मैंने टेप से उसे ढक दिया। तो वो लैट्रिन जो थी मेरी खाल पे लगी, सीधी मेरी खाल पे टकराई जाके। और लैट्रिन के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, बहुत गंदी चीज़ होती है ये, और वो खाल पे लगी रही, इस वजह से धीरे धीरे मेरी खाल जो है वो डेड होने लगी। और खाल डेड होते होते ये हाल हो गया कि आपने देखा था वीडियो में, कितने सारे ज़ख़म बन गए, कितने दाने हो गए, कैसे नील पड़ गए। तो ये सारी गलती होती है। तो सिर्फ इस वजह से कि यार बैग अभी तो बदला है, अब दोबारा बदलेंगे, ख़र्चा होगा, तो ये गलती मैंने कर दी। मेरा स्टोमा से लैट्रिन बाहर आई और बाहर आने के बाद सूख गई, जिसकी वजह से बैग तो यूज़ होने लायक था, बैग को मैंने 3-4 दिन यूज़ कर लिया, लेकिन जो लैट्रिन मेरी स्किन पे आके टच हो रही थी वो टच होती रही। और ऐसा मैंने एक बार नहीं किया, 3-4 बार ऐसे ही कर दिया। उसके बाद मेरी स्किन में इतनी सारी एलर्जी आ गई। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बैग लीक होता है और उसके बाद भी आपको लगता है कि बैग कुछ दिन और चल जाएगा, तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि इस तरह की जब एलर्जी होती है तो जितने पैसे बैग बदलने में खर्च होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं इस एलर्जी को ठीक करने में। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर नहीं समझ रहे हो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से होता है, जो हमारी स्किन ख़राब होती है ना स्टोमा के आसपास की, वो हमारी गलती से होती है कि सोते में हल्का सा बैग दबा, थोड़ा सा मोशन बाहर आ गया और सूख गया। अब हमने कहा कि यार अब बैग तो चल ही रहा है, 3-4 दिन और चला लेते हैं, उसको टेप से ढक दिया। अब वो जो लैट्रिन सूख के बाहर निकली थी वो तो खाल पे आके चिपक गई ना, और उसमें तो बैक्टीरिया हैं, और उन बैक्टीरिया से मेरी जो स्किन थी वो डेड हो गई, वहाँ छाले हो गए, ज़ख़म हो गया, जिसमें जलन हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अब आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना। बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर देना ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। लाइव स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि मैं मतलब कैमरे पे लाइव आऊँगा, यूट्यूब पे सीधा लाइव आऊँगा, और आपको जो भी सवाल करने हैं मुझसे सवाल करोगे तो मैं आपको उनके जवाब दूँगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दो सब लोग, क्योंकि जब मैं लाइव आऊँगा तो आपको जो भी सवाल करने हैं आप मुझसे कर सकते हो। आप मेरे सामने होंगे, मैं आपके सामने होऊंगा कैमरे के, तो हम लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आपको जो भी सवाल करने होंगे आप मुझसे सवाल कर लेना, मैं आपको उसके जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना। ठीक है, चलिए।